चलते हैं अब चौथा सवाल में। चौथा सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है। चौथे नंबर सवाल का चल रहे हैं सोल्व। यहां से चलेंगे। चौथा नंबर किताब देखिएगा आप लोग, किताब रखिए पास में। बोलता है बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 के किस अनुपात में विभाजित करती है। इस बार अनुपात कह रहा है निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ड्राइंग बना रहे हैं, आपको ध्यान से देखिएगा। ये रेखाखंड है हमारा, इसको मान लेते हैं ए ये, और इसको क्या मानते हैं बी। पहला नियामक हम लिख लेते हैं -3, 10 और दूसरा है 6, -8। 6, -8 कहता है क्या, किस अनुपात में, यानी बिंदु इतना को, यहां पर बिंदु मान लेते हैं P और इसका नियामक जो है दिया हुआ है कितना, -1, 6। क्या दिया हुआ है, -1, 6 ये दिया हुआ है। कहता है क्या, M और N, यानी ये अनुपात निकालने के लिए कहता है। पहले हमको पिछले वाले सवाल में दिया था, यहां पर मान दे रखा था 2 और 1, चाहे 1 2, तो उसका ये निकालते थे ये। अब ये दे दिया है, हमको अनुपात निकालना है। ध्यान से देखिएगा। अब तो पहले बायोडाटा लिख देते हैं। x1 बराबर -3 और x2 बराबर वहां से 6, y1 बराबर 10 और y2 बराबर कितना, -8 और p का नियामक दे रखा है -1, 6 ये दे रखा है। और m बराबर n बराबर व्हाट, यानी m और n का मान निकालना है m अनुपात n में। तो समझेंगे यहां पर फॉर्मूला में। तो हम सबसे पहले क्या लिखते थे, इसलिए p लिखते थे x, y बराबर लिखते थे ना, लिखते थे यहां पर x, y बराबर। तो x का मान पहले और y का मान बारी बारी से लिखते थे। लेकिन यहां पर जो है ना, तोड़ के क्या लिखेंगे बता रहे हैं आपको। सबसे पहले यहां पर लिखेंगे हम, यहां पर लिखेंगे पहले x का मान। x पहले है तो x बराबर यहां लिखेंगे। x बराबर क्या लिखेंगे, एगो के लिए x बराबर mx2 प्लस nx1 बटे में क्या, m प्लस n। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, m प्लस n। अब देखिएगा यहां पर, या x का मान यहां से कितना है, -1, यहां पर 1 दे दिए, बराबर m का मान कुछ नहीं तो कुछ m ही दे दिए। x2 का मान कितना है, 6 गुना 6 प्लस n का मान कितना है, कुछ नहीं तो कुछ n ही दे दिए। x1 का मान कितना दिया हुआ है, -3। अब बटे m प्लस n, m का मान नहीं है, n का भी मान निकालना है, वही लिख दिए। अब देखिएगा यहां पर सबसे पहले क्या करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या करने जा रहे हैं, कोणात्मक गुना करेंगे। m गुना -1 तो -m, और फिर n गुना -n तो -n बराबर 6 गुना m 6m, अब माइनस प्लस गुना माइनस क्या होगा, माइनस n गुना 3 तो 3n। अब पक्षांतर कर लेते देखिएगा, या इधर m है इधर m रहने देते हैं और इस m को इधर लाते हैं तो कितना हो गया, 6m बराबर -3n लिख देते हैं और इसको इधर लेकर के जाते हैं प्लस m। अब यहां पर देखिएगा m-1 में एगो m है, यहाँ 6 गो है, मिल के कै गो, 7 गो m -1 बराबर -3n में एक n घटेगा तो माइनस कितना हो गया, 2n। अब समझिएगा यहाँ माइनस और माइनस क्या हो गया, यहीं पर प्लस कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जो है अचर राशि को एक साथ भाग देते हैं और चरमान में एक साथ भागते हैं। m इधर है, यहाँ पे लिखते हैं m, n को इधर लाते हैं तो क्या हो जाता है, n हो जाता है, ये भाग लग जाता है। ठीक उसी प्रकार m को इधर m लिख दिए, इधर लाए तो भाग लग गया, और 2 इधर लिख देते हैं, और 7 को गुना के रूप में इधर लाएंगे तो भाग लग जाएगा। इसी को सीधा कर लेते हैं, m अनुपात n बराबर 2 अनुपात कितना हो गया, 7। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब समझिएगा यहां पर समझिएगा। अब तो 1 से बना लिए हम,
अब y वाला से भी रखेंगे ना तो इतने मान आएगा। उधर हम बना करके आपको दिखाते हैं। आंसर हो गया है, लेकिन अब जो है ना आगे बता रहे हैं y वाला हम राशि पर बैठा रहे हैं। तो y वाला 6 है यहाँ पर। y वाला देखिएगा, y बराबर सूत्र होता है my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। ध्यान से देखिएगा, ये देखिएगा ध्यान से। y का वैल्यू यहां पर 6 है, ये 6 रख दिए बराबर। m का वैल्यू कुछ नहीं है तो कुछ नहीं रखे, m ही रख दिए। y2 का मान कितना दिया हुआ है -8, तो -8 प्लस n का मान कुछ नहीं है तो कुछ नहीं, गुना y1 का मान कितना है 10, कितना है 10। अब बटे क्या हो जाएगा m प्लस n, ज्यों का त्यों लिखा जाएगा, क्योंकि इसी का तो मान हम निकाल रहे हैं, इसी का मान निकाल रहे हैं। अब देखिएगा m गुना 6 तो 6m और 6 गुना n तो 6n, बीच में बराबर है, बराबर दे डाले। -8 गुना m तो -8m, और जोड़ यहाँ पे जोड़ n गुना 10 तो 10n। अब पक्षांतर कर लेते हैं। 6m, m वाला इधर है, मिल के इधर आएगा, कितना हो जाएगा प्लस में 8m हो जाएगा। और 10n बराबर के इधर 10n बच गया, 10n आई इसको उधर तरपा कर लेके जाएंगे, 6n हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ 6m और 8m कितना m 14m बराबर, ये 10n में 6n चला जाएगा 4n। अब समझिएगा m वाला पहले m इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा भाग लग जाएगा n से, और 4 इधर ले जाएंगे तो 14 किसमें भाग लग जाएगा, आपस में कट जाएगा। इसका 2 बार में आई कितना बार में 7 बार में। अब समझिएगा m बटे n बराबर हो गया 2, अब बटे कितना 7, यहां पर लिख देते हैं। देखिएगा m का मान यानी m अनुपात, ये अनुपात का मतलब भाग, भाग बराबर 2, अब अनुपात, अनुपात में बदलिए 7, क्या 2:7 क्या बराबर आया है? देखिए बराबर आया 2:7। या x से लेकर के चलिए, x का मान बैठेगा, y का लेके चलिएगा, ये y का बैठेगा। मेरा दोनों का मान 2:7। अगर यदि हम इसी को परीक्षा में इसी से लेकर के ही बनाएंगे किसी एक से, तो मेरा कोई गलती नहीं कर सकता। आंसर हो गया 2:7। इसको उतार लीजिए जल्दी से।